कि जब तक सामान्य लोगों की वृत्ति में अधर्म आ जाता है तो शासक उसकी वृत्तियों को विकसित नहीं होने देता, क्योंकि वह जिसके अनुशासन में है उसके डर में भी अधर्मी व्यक्ति को भी धर्म करना पड़ता है। पापी भी पाप नहीं करेगा, क्योंकि अगर अनुशासन ऐसा है तो उस शासन के चलते, उस शासन के डर में पापी को भी पुण्य करना पड़ता है। लेकिन तब पापों की कोई सीमा नहीं रहती, अधर्म आचरण की कोई सीमा नहीं रहती कि जब शासक में अधर्म आ जाता है तब तो उसको ही पाप पुण्य जैसा लगेगा। अगर कोई पाप करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है, लूट चलाता है, तो उससे भी बड़ा लुटारा तो शासक है उसका, तो उसको क्या परेशानी होगी, तो वो उसको कैसे रोकेगा? ऐसा कोई पापी कैसे अपने उस शासक से डरेगा जो शासक स्वयं पापियों का राजा है, पापियों का सरदार हो। ऐसे में लोग स्वच्छंद रूप से पाप करने लगते हैं। तभी अनाचार, अत्याचार तेजी से फैल जाता है कि जब शासक की बुद्धि में अत्याचार हो, शासक खुद अत्याचारी हो, शासक की बुद्धि हिंसा बुद्धि हो, तो ऐसे में फिर हिंसा और अत्याचार बहुत ज्यादा हो जाता है। जाति से कोई शुद्र है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, जाति से तो कोई भी हो, लेकिन विचार में शुद्रता आ जाए वो भयानक है। और जिसके विचार में शुद्रता पड़ी हो वो फिर शासक बने, प्रदेश का, देश का, समाज का, शहर का, गांव का, घर का, किसी भी रूप में वो खतरा है। सभी शासकों को ये बात लागू है। आपके घर के तो आप शासक है ना, आपके घर में कौन सी सब्जी बनानी है वो कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके घर का प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो आपको ही तय करना है, उसमें उसकी कुछ नहीं चलेगी, आप अपने घर के शासक हैं। तो शासक की बुद्धि में शुद्रता नहीं आनी चाहिए, और जहां जहां शासकों की बुद्धि में शुद्रता आ जाती है तो वहां किसी की भी सद्वृत्ति का विकास नहीं होता। अगर घर के शासक की बुद्धि में शुद्रता है तो संतानों की सात्विकता में विकास नहीं होगा, उसकी विकृतियों का विकास हो जाएगा, लेकिन संतान की सात्विकता का विकास नहीं होगा घर के शासक की बुद्धि में अगर शुद्रता है। तो ऐसे शुद्र बुद्धि के शासक फिर जहां जहां होंगे वहां पर राजसिकता और तामसिकता को बढ़ावा मिल जाता है। उस माहौल में सत्वगुण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, फिर वो घर की बात हो, शहर की बात हो, समाज की बात हो कि देश की बात हो। तेजी से अत्याचार, अनाचार, पाप और अधर्म तेजी से फैल जाए। जब शासक को ही वो पसंद हो, मतलब कि मुखिया को ही वो पसंद हो, ऐसे में वो किसी पर रोक नहीं लगा पाएगा। अगर लगाता भी है तो लगेगी नहीं। मुखिया स्वयं विकृत है घर का, और वो घर के परिवारजनों की विकृति पर रोक लगाने का प्रयास भी करे तो उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसके आचरण में नहीं है, उसके व्यक्तित्व में नहीं है, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसके अपने जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में नहीं है उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मजा हो जाएगी, लोगों को एक मनोरंजन बन जाएगा, लेकिन जीवन पर
वो बातें बेअसर साबित होती हैं जब हमारे जीवन में नहीं होती। बहुत जल्दी से पाप वृत्तियां समाज में फैल जाएगी, बहुत जल्दी धर्म पर प्रहार हो।